नमस्कार, मैं सविता जोशी। आज के भाषण में हमें 5 बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट करने हैं, जिसमें से पहला है जीवन में खेलों का महत्व। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। खेलकूद जहाँ एक ओर शारीरिक व्यायाम का बहुत अच्छा साधन है, वहीं दूसरी ओर सकारात्मक मनोरंजन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त चरित्र निर्माण में भी खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि भाईचारा, टीम भावना, एकता की भावना। इस तरह के नीतिपरक मूल्यों के महत्व को बच्चों को खेलकूद के माध्यम से आसानी से खेल खेल में ही समझाया जा सकता है। इस प्रकार खेलकूद सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा है मेरा मनपसंद खेल, कारण और प्रभाव। मेरा मनपसंद खेल है बैडमिंटन। बचपन में अपने भाइयों को बैडमिंटन खेलते हुए देखकर मुझे भी इस खेल में रुचि हुई और धीरे धीरे ये मेरा पसंदीदा खेल बन गया। प्रभाव की जहाँ तक बात करूँ तो बहुत अधिक व्यस्त होने पर भी आज भी मैं खेलों के लिए कुछ समय ज़रूर निकालती हूँ, और खेलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत थक गई हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि तनाव, चिंता सब दूर हो करके मेरा शरीर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से भर गया है। इसके साथ ही साथ खेलों से आपको अपनी उम्र का एहसास नहीं होता, यानी कि आपको उम्र आप पर हावी नहीं होने पाती, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा बिंदु है कोविड-19। आज के समय में जब कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो हमारा जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। लॉकडाउन शुरू हुआ, बच्चे घर आ गए, बहुत ही मानसिक शांति मिली, परंतु इसके साथ ही साथ कहीं भी किसी तरह का समारोह नहीं, मनोरंजन स्थल बंद हो गए सारे, पार्क, क्लब, जिम सब कुछ बंद हो गया, यहाँ तक कि पूजा स्थल भी बंद हो गए। अब ज़रूरत थी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करने की, ताकि हम और हमारा परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। तो कुछ बदलाव कोविड-19 के अनुसार हमने अपनी ज़िंदगी में किए, जैसे कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना है, बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, दिन में कई बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहना है, दिन में 2 बार काढ़े का सेवन करना है, अपनी आहार में फलों को प्राथमिकता देनी है, फलों को शामिल करना है। इसके साथ ही साथ अगर संभव हो तो सुबह के समय योग या व्यायाम पर भी कुछ समय व्यय करना है। कोविड-19 के बाद से ये सब हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग हो गया है। चौथा पॉइंट है भारत में खेलों का भविष्य और इसकी बेहतरी के लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि क्रिकेट में भारत ने हमेशा से ही अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, परंतु इसके साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में हमारे देश में अन्य क्षेत्रों में भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना आरंभ किया है, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, तीरंदाजी, तैराकी आदि। और खुशी की बात यह है कि गांव के जनता भी अब परंपराओं को तोड़कर अपने बच्चों को खेल को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए आगे आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेलों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है भारत में। और बेहतरी के लिए जहाँ तक बात करें तो खेल नीति की समीक्षा करके उसमें जो भी परिवर्तन, पुनर्गठन की आवश्यकता है वो किया जाना चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों में खेल के मैदान आवश्यक रूप से होने चाहिए। बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रतिभावान खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, खेल की सुविधाएं और उचित प्रशिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतिम हमारा बिंदु है फिटनेस में आहार का महत्व। मेरा मानना है कि फिटनेस और आहार दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी होगी तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस पर इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। तो पौष्टिक आहार के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए हमें शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। इसके साथ ही साथ पर्याप्त नींद और उचित विश्राम को भी स्थान देना होगा। परिवार और
प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। इसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी जो मैं समझती हूँ कि आज के समय में कोई ना कोई शौक़, कोई अपनी हॉबी को आपको ज़िंदा रखना होगा ताकि आपके जीवन में जीने का उत्साह बनाए। थैंक यू, धन्यवाद।